हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति की जो आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.2 है उसका एक प्रकार से रिवीजन करेंगे। रिवीजन इन द सेंस कि हम जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे डिटेल से पढ़ लेंगे जिससे आपके क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। ओके, बिकॉज एग्जाम का टाइम थोड़ा कम है तो हम ऐसा नहीं है कि सारे सवाल डिटेल से कर लेंगे, हिंट देंगे। जो कंसेप्ट्स होंगे वो बिल्कुल अच्छे से बता दिए जाएंगे जिससे आपके सवाल बन जाएंगे। ओके, इसके बाद आप बुक के सवाल करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें हमें विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, उस पर बेस्ड ही सवाल है। ले दे के हर सवाल में वही लगेगा, उसको अच्छे से लगाना सीखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ओके, सो चलिए विभाजन सूत्र। सबसे पहले हम यहाँ दो प्रकार के विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। वैसे एक ही फॉर्मूला है, वहां पे आपके दो तरीके से लगेगा। एक तो अंतः विभाजन और दूसरा बाह्य विभाजन। ओके, अब देखो यहां पर जैसे मैंने दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और b है x2, y2। अब यहां पर a और b दो बिंदु हैं, इनको मिलाने से एक रेखाखंड बन गया। इस रेखाखंड को मान लो कोई बिंदु p, ये आपका बिंदु p है, ठीक है, जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y है। ये m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ओके, बात समझ आई क्या? m1 अनुपात m2 में a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन विभाजित कर रहा है? बिंदु p। ये अनुपात से मतलब होता है ये दूरी और ये दूरी का अनुपात m1 अनुपात m2 है। इस बात का मतलब समझो, जैसे अनुपात सपोज करो 2:3 आ रहा है। इस बात का मतलब ऐसे समझो कि ये दूरी 2 इकाई है और ये 3। अब 2 और 3 नहीं है, उसका अनुपात 2:3 है। इसका मतलब दूरी 4 और 6 भी हो सकती है। जैसे इसको काटेंगे तो 2:3 आ जाएगा। ओके, ये बात समझा रही। अब हमें क्या करना है? इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस बिंदु P के जो x और y कोऑर्डिनेट है उनको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल सा, उसे आपको याद रखना है। इसका जो x निर्देशांक है बिंदु P का वो कैसे आएगा? x बराबर, अब यहां से m1 उठाओ, ये वाला अनुपात और ये वाला बिंदु, अनुपात इधर से लो और बिंदु इधर से। सो ये आ गया m1 x2, प्लस का निशान लगाओ। इस बार ये अनुपात और ये वाला बिंदु m2 x1 और अपोन में आ जाएगा m1 प्लस m2। वेरी सिंपल, m1 प्लस m2। और यहां से इसका y निर्देशांक कैसे आएगा? वही काम, बस x2 लिखना है, सॉरी। यहां पर अब y वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सो m1 उठाओ और यहां से y2, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपोन में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। अब देखो बाह्य विभाजन का मतलब है ये वाला बिंदु अभी तो अंदर था ए बी रेखाखंड के ऊपर, अब इससे बाहर स्थित हो तो क्या करना है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे देखो ये बिंदु ए है और ये बी है और आपका बिंदु पी है वो बाहर चला गया, ये पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। ओके, और बी क्या है? x2 y2 एंड a इज x1 y1। सो अब ये अनुपात तो है m1 a से, तो और ये अनुपात है m2। अब ऐसा करने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है। जो आपने पहले फॉर्मूला लिखा है उसमें प्लस की जगह क्या लगा दो? माइनस लगा दो। यानी एक को चाहे यहां लगा दो यहां लगा दो। हम सूत्र इसी प्रकार से लिखा है कि ये वाला प्लस है वो माइनस में बदल देंगे। ओके, सो यहां x बराबर क्या आ जाएगा? m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ओके, समझ आ गया? सेम लाइन पे y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा?
m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, सो ये आपका ले देके विभाजन सूत्र हो गया जिसमें अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अब इस विभाजन सूत्र से हम किस किस टाइप के सवाल कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले आप सिंपल आपसे ये बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करवा लेंगे तो कर दोगे x, y के निर्देशांक x और y की मान हो सकता है, जैसे m अनुपात दे दिया, ये वाले कोऑर्डिनेट दे दिए तो ये क्या कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो, उसके अलावा सोचो कि ये बिंदु तो दे दिया आपको, P दे दिया, विभाजन करने वाला बिंदु दे दिया, तब ये बिंदु पूछा तो भी बता सकते हो। कैसे, यहां पर ये दे रखा है तो इसका मान रख देंगे, ये बात समझ आ रही है क्या। ये वाला बिंदु दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो यहां से किसका मान आ जाएगा, x2 का आ जाएगा, और नीचे वाले से y2 का आ जाएगा। यानी इनमें से हम अगर ये सारी चीजें देके b के निर्देशांक पूछे तो बता सकते हैं, बाकी सब देके p के निर्देशांक पूछे तो बता सकते हैं, a के निर्देशांक पूछे तो बता सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा इसी फॉर्मूले से हम और क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये अनुपात भी बता सकते हैं। जब सारे बिंदु दे दिए तीनों और अनुपात पूछा तो भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जब अनुपात का सवाल होना तो आप इस अनुपात को, जब आपसे अनुपात ज्ञात करवाए सवाल बना कि अनुपात ज्ञात करो, बिंदु दे दिए, ए बी दे दिया और अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु भी दे दिया, तो आपको क्या करना है, इस सवाल में फिर m1 अनुपात m2 न मान के आप क्या करो, केवल k अनुपात 1 मान लो। अभी समझ आएगा, मैं एक एग्जांपल लूंगा जिससे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, बट एक बार के लिए आप थोड़ा समझो। ऐसा क्यों, देखो m1 अनुपात m2 भी मानोगे ना, जैसे अनुपात आपसे ज्ञात करना है तो आपने मान लिया कि माना हुआ अनुपात m1 अनुपात m2 है, तो भी सवाल हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल है यहाँ पर, एक m1 एक m2, दो के मान निकालने हैं तो दो समीकरण बनेंगे। लेकिन अगर आप अनुपात को k अनुपात 1 मान लोगे ना, तो केवल एक k का मान निकालना है, तो एक समीकरण से काम चल जाएगा। ये बात समझ आ गई क्या, जो भी k का मान आएगा, सपोज करो k का मान आ गया 2/3, इस बात का मतलब है कि जो अनुपात है वो 2/3 है। ठीक है, और यहां पर ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, अगर k का मान प्लस आ जाए तो समझो कि विभाजन है वो कैसा है, अंतः विभाजन है। लेकिन सपोज करो कि k का मान आ गया -3/4, इस बात का क्या मतलब है, तो अनुपात तो -3 अनुपात 4 नहीं होता, तो इस बात का मतलब है कि जो अनुपात है वो 3/4 है और विभाजन है वो बाह्य विभाजन है। ये माइनस क्या बता रहा है कि बिंदु P 3/4 में बाह्य विभाजन करेगा। सॉरी, थोड़ा हिल गया है। ओके, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज करो कि ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक 2,3 है, और ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक 1,-2 है। ठीक है, और इसको विभाजित करने वाला 2:3 में विभाजित करने वाला, अंतः विभाजित करने वाला बिंदु P x, y है। अब हमें x, y का मान निकालना है, यानी बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। सवाल समझा गया। विभाजन सूत्र लगा देंगे, सबसे पहले तो आप सूत्र लिख दोगे, मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो x का मान कैसे आएगा बताओ, ये अनुपात m1 गुना x2, यहां से निर्देशांक उठाना है, अपोजिट काम करना है, तो 2 गुना 1, फिर प्लस का निशान 3 गुना x1, समझ आ रहा है ना। सो ये बन गया 3 गुना 2 और अपॉन में 2 + 3। सो x बराबर क्या आ गया, 2 + 3 दूनी 6 और बटा 5, ये आ गया 8/5 x का। ओके, अब y का मान देखो, 2 × ये -2, यहां से m1 उठाया और यहां से ये निर्देशांक y निर्देशांक, सो 2 दूनी 4 -4 डायरेक्ट लिख दूं, प्लस 3 किया 9, y के साथ गुणा करो, ये आ गया 9 और बटा वही 5, 9 में से 4 गया 5, 5/5 y का मान क्या आ गया 1। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, P के निर्देशांक आ गए 8/5,1। ओके, अब देखो कि यही सवाल अगर ऐसे पूछ के तुमसे
मैं इसी सवाल को ले रहा हूं, एक ही सवाल को घुमा के आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। देखो अब मैं ऐसे कह दूं कि आपको बिंदु ए तो दे रखा है 2,3 और एक बिंदु पी दे रखा है जिसके निर्देशांक है 8/5,1 और ये 2:3 में विभाजित कर रहा है बिंदु एक रेखाखंड एबी में। सो आपसे अब बी के निर्देशांक पूछ रही है। ये बात समझ आई क्या? सवाल क्या है कि रेखाखंड बिंदुओं ए, ये और बी को बिंदु पी जिसके निर्देशांक दे दिए ये 2:3 में अंतः विभाजित करता है, तो आप बिंदु बी के निर्देशांक बताओ। बात समझ आ गई? यानी इस बार मैंने यही काम में लिया है इसी सवाल को, तो हमें पता है उत्तर ये आना चाहिए। हम देखते हैं आ रहा है या नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो यहां से देखो मैं यही सूत्र लगाऊंगा विभाजन का, विभाजन सूत्र लगाऊंगा अंतर विभाजन। x बराबर क्या करूंगा, एक बार लिख देता हूं आपके लिए। सो यहां पर मैंने लिखा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए x तो ये था, सो यहां पर x का मान इस बार हम रख देंगे 8/5 बराबर m1 2 इंटू x2 ज्ञात करना है तो 2x2 बन जाएगा और प्लस m2 3 इंटू 2 यानी ये बन गया 6 और बटा में 3 और 2 5। कोई तकलीफ नहीं, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिए ये क्या आ गया 8 बराबर 2x2 प्लस 6 और यहां से क्या हो जाएगा ये 6 इधर आ जाएगा तो 8 में से 6 गया 2 तो हमारे पास आ गया 2x बराबर 2 2x2 और यहां से x2 का मान कितना आ गया 2/2 बराबर 1। क्या a क्या है? बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आप y वाला सूत्र लगा के किसका मान निकाल लोगे यहां से y2 का। ये बात समझ आ गई? वो भी -2 आएगा, आप करके देखना। तो ये एक नया सवाल हो गया। जब हमें ये बिंदु ज्ञात करना था इस सवाल में, इसमें अब इसमें से ये वाला बिंदु ज्ञात करना है तो भी ऐसे हो जाएगा, उससे कोई डरने की जरूरत है नहीं, उसमें x1 आएगा तो यानी ये बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी सवाल में मैं आपसे अनुपात निकालने की बात करता हूं कि इस बार इसने हमें क्या दे दिया, ये सारे बिंदु दे दिए, अनुपात 2:3 आता है या नहीं आता। देखो कर लें, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। हमने क्या किया, ये बिंदु है वो ले लिया, P है वो 8/5,1 है, तो आपसे इस बार इसने क्या पूछा है, सवाल को समझो। ये कह रहा है कि बिंदुओं A 2,3 और B 1,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 8/5,1 किस अनुपात में विभाजित करता है। सवाल समझाया? तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर m1 अनुपात m2 न मानने के बजाय मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अनुपात लीजिए k/1। ठीक है, हम क्या करेंगे, माना बिंदु P रेखाखंड AB को, थोड़ी उर्दू लिखी है मैंने, समझ लेना, k/1 में विभाजित करता है। अब अंतः करता है या नहीं करता वो तो निशान देख के बता देंगे, प्लस आएगा तो अंतः, अदरवाइज भाई कोई तकलीफ नहीं। अब सूत्र लगा दो, आप विभाजन सूत्र लगा दो। क्या था, x बराबर क्या है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से x का मान उठाओ 8/5, m1 का क्या है k, इस बार अनुपात हमने k/1 ले लिया तो k को 1 से गुणा करो, k बन गया, प्लस m2 1 को 2 से, समझ आता है ना यार, पता नहीं बड़ा है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा 5 और यहां से आप देखिए कुछ मिस्टेक है क्या, 5 कैसे आ जाएगा बुद्धू, k+1 आएगा ना, अनुपातों का योग करना है, नीचे m1 प्लस m2 आता है, सॉरी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो, सो ये बनेगा 8k प्लस 8 और बराबर 5k प्लस 5 दूनी 10। देखिए ये इधर चला जाएगा और ये 5 के इधर आया तो 8k माइनस 5k माइनस हो जाएगा ना, तो 3k बराबर 10 में से 8 गया 2 और यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 2/3 और 2/3 प्लस आया है, इसका मतलब विभाजन कैसा होगा, अंतः विभाजन होगा और 2/3 k का मान है, इसका मतलब 2:3। तो यही था, हमने स्टार्ट में जब सवाल बनाया था तो ये अनुपात हमने क्या लिया था 2:3, यानी एक ही सवाल से हमने 4 सवाल कर लिए।
तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको जब ये बिंदु ज्ञात करना हो, या ये बिंदु या ये बिंदु, तब तो आप सीधा अनुपात दे रखा है तो सूत्र लगा दो, आ जाएगा। ठीक है। और अगर अनुपात निकलवाया है आपसे तो आपको क्या करना है, तो आपको k अनुपात 1 मानना है। ठीक है, अनुपात को वैसे m1 अनुपात m2 मानने में भी कोई गलती नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको एक समीकरण यहां से बनेगी और एक फिर y वाला और लगाना पड़ेगा सूत्र, y वाला फॉर्मूला y निर्देशांक के लिए। जैसे यहां k अनुपात 1 माना ना, तो केवल x निर्देशांक से काम चल गया अपना। और जब आप m1 अनुपात m2 मानोगे तो आपको x निर्देशांक और y निर्देशांक दो समीकरण बनानी पड़ेगी, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों ही करें, इसलिए आप k अनुपात 1 मान के सवाल को सोल्व कर रहे हो। ओके भाई, सो बेसिकली दे दे के सवाल वैसे ही है। बाकी आप एक दो मैं वो बता देता हूं जिसमें समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक टाइप का कोई सवाल है आपके। तो देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें a बिंदु क्या है 2,-1 ले लिया, और b क्या है 5,4 ले लिया। अब आपको कहा है कि इस रेखाखंड को, AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो पहली बात देखो, इसको 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदु कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक ये। अब ये 3 समान भागों में बंट गया, इसको मैंने P बोल दिया, इसको Q बोल दिया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समत्रिभाजित 3 समान भागों में। अब समत्रिभाजित का मतलब है जितनी दूरी ये है, जितनी दूरी उतनी ये, उतनी ही। इसका मतलब इन दूरियों का जब आप अनुपात लोगे ना, तो वो अनुपात आएगा 1:1:1। ओके। अब देखो पहले तो आप बिंदु P निकाल लो। कैसे? अब बिंदु P है, इसके आप निर्देशांक बोल दो यार। इसको x, y बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, x डैश बोल दो, y डैश बोल दो। ओके। अब बिंदु P की क्या खास बात है, बिंदु P आप एक साथ मत देखो, इसको भूल जाओ। P निकालना है ना, तो आप Q को भूल गए, ऐसे समझो कि ये है ये। तो अब ये अनुपात क्या है, 1:2। इधर कितना है, 1 और 1 2। यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो अब हमारे पास सब कुछ है, A भी है, B भी है, और अनुपात भी है। M1 और M2 दोनों के मान आ गए कि नहीं आ गए, हो जाएगा। और जब Q निकालना है ना इसी सवाल में, अब फिर हम जब P के निर्देशांक निकालने के बाद हम क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और Q क्या कर रहा है, Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित कर रहा है। ये अंतर समझ आया क्या? P तो 1:2 में, यानी इसमें तो M1 का मान 1 और M2 का मान 2 है, और जब Q निकालो तो M1 का मान 2 रखना है और M2 का मान 1 रखना है। ओके, ऐसे हो जाएगा। और एक सवाल आपके सम 4 बराबर भागों में बांटने वाला है, तो उसमें आपको क्या करना है, सेम सवाल है। अब 4 भागों में बांटने वाले बिंदु 3 होंगे भाई, 3 बिंदु होंगे, 1 2 3। ठीक है। अब 3 बिंदु होंगे तो ये अनुपात ये सब सेम होगा। अब पहले P के निकालोगे तो 1:3 होगा। बिंदु P कैसे लिखोगे, बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित करता है। कोई तकलीफ नहीं। M1 का मान 1, M2 का मान 3। फिर Q 2:2 में, और फिर R निकाल दो। इसको P बोला, इसको Q बोला, इसको R बोला। R क्या कर रहा है, R इधर तो 3 आए, इधर 1, यानी R निकालोगे तो अनुपात होगा 3:1। बाकी वही विभाजन सूत्र लगेगा। तो ये सवाल भी हो जाएगा। अच्छा, इसको हम एक टेक्निक और से कर सकते हैं, मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से। मध्य बिंदु ज्ञात करना आता है ना आपको, 2 बिंदुओं का। चलो मैं पहले मध्य बिंदु का सूत्र दिखा देता हूं, वो भी रिवीजन का फर्क है। जैसे ये बिंदु A है x1, y1, और ये बिंदु B है x2, y2। अब इसका मध्य बिंदु मतलब इसको समान भागों में बांटने वाला बिंदु P अगर इसका मध्य बिंदु है ना, किसका, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटा 2। वैसे तो आप सूत्र में m1 और m2 का मान 1 रख के इसको निकाल सकते हो, लेकिन आप याद रखिए, क्योंकि जब बराबर विभाजित कर रहा है ना, इसका मतलब ये अनुपात 1 है और ये भी 1 है,
तो m1 और m2 का मान 1 रखोगे तो उसी विभाजन सूत्र से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको डायरेक्ट याद रखो, x1 प्लस x2 बटा दो, y1 प्लस y2 बटा दो। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ मैं, यहाँ पर बिंदु a ले लिया 2,3 और b ले लिया 5,-2। इसका बिल्कुल मध्य बिंदु निकालना है आपको, तो p के निर्देशांक सीधा सूत्र लगा देंगे। कैसे? x बराबर कैसे आएगा, ये और ये जोड़ दो, 5 और 2 7, और जोड़ के 2 का भाग दे दो, 7 बटा 2। y निर्देशांक कैसे आएगा, 3 में -2 जोड़ो, इसका मतलब 3 में से 2 गया 1, और अपोन में क्या आता है 2, बस ये मध्य बिंदु आ गया। कोई दिक्कत क्या नहीं। अब इससे भी ये सवाल कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये विभाजन सूत्र वाला तरीका आपको बताया, पहले p निकालो 1:3, फिर q निकालो 2:2, 2:2 का मतलब वैसे 1:1 है, ठीक है। और उसके बाद में r निकालो 3:1। दूसरी क्या टेक्निक है? दूसरी टेक्निक ये है कि सबसे पहले आप ये देखो कि q बिंदु है, ये बिल्कुल इसके बीचों बीच है, यानी इधर वाला अनुपात भी 2 है और इधर वाला अनुपात भी 2 है, तो मैं q को डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे? मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से। जैसे मैं एक सवाल बनाता हूं इसका, यहां पर मैंने लिख दिया 1,2 और यहां पर लिख दिया 4,3। अब मुझे क्या करना है, पहले q बिंदु निकाल लो। एक तो लंबा तरीका पड़ेगा वो विभाजन सूत्र वाला 1:3 से करो, लेकिन पहले b निकालो फिर q फिर r। मैं क्या कर रहा हूं, q निकाल रहा हूं डायरेक्ट। q इनका क्या है, मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच है, तो इसको मैं मध्य बिंदु वाले सूत्र से निकाल सकता हूं। और वो क्या है, इसको जोड़ दो आप, 4 और 1 5, 5 में 2 का भाग दो यानी 5/2, और ये इसका y निर्देशांक क्या जाएगा, y जोड़ दो 2 और 3 5, 5/2। तो यहां से q आ गया डायरेक्ट। अब आप देखो कि जो p है ना, वो भी a और q का मध्य बिंदु बन गया। अरे 1:1 में बांट रहा है ना, तो ये a और q का अब क्या हो गया, मध्य बिंदु। अब इसको आप फिर से मध्य बिंदु वाले सूत्र से निकालो, यानी 5/2 में कितना जोड़ो, 1 जोड़ दो, x निर्देशांक जोड़ो 5/2 + 1, और इसमें 2 का भाग दे दो, और ऐसे y निर्देशांक जोड़ दो 5/2 + 1 और फिर 2 का भाग, तो यहां से p भी आ जाएगा। और सेम लाइन पे r भी आ जाएगा। कैसे? r क्या है, q और b का मध्य बिंदु है, तो यहां पर फिर मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो। ओके, सो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके एक जो वर्त वाला सवाल है जिसमें वृत्त होता है वैसे भी, हाँ सर्कल, ओके, उसमें भी ऐसे कुछ है। ये बिंदु दे रखा है आपको, शायद केंद्र दे रखा है, और एक बिंदु ए दे रखा है, व्यास है, ठीक है। तो व्यास का जो दूसरा सिरा है बी बताना है, तो इसमें क्या करोगे, सपोज ये बिंदु हमें दे रखा है, मैं कोई भी ले लेता हूं, 2,5 लिया और ये ले लिया 1,4। अब आपसे ये पूछा है तो इसको x2, y2 मान लिया। अब यहां पर अनुपात नहीं दिया इस सवाल में, लेकिन हमें ये पता है कि जो केंद्र होता है ना, वो व्यास का क्या है, बिल्कुल मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये इसका मध्य बिंदु होगा, और अगर मध्य बिंदु होगा तो यहां पर मध्य बिंदु वाला सूत्र हम लगा देंगे। ये बात समझाइए। वो क्या होता है, ये यानी x बराबर, x की जगह 1 बराबर दिस प्लस दिस, यानी 2 + x2 बटा 2, और यहां से x2 आ जाएगा, और फिर y वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला, उससे क्या हो जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा। ओके, सो हमने थोड़ा ये एक प्रकार से क्विक रिवीजन कर लिया है, जिसमें आपको थोड़ा पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल ही आप नए हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, यानी चीजें तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आपने सवाल की प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो सवाल बनेगा नहीं। मैंने जैसे बताया, ऐसे करने से सीधा ही आप एग्जाम में गए तो सवाल नहीं बन पाएगा। ये बात समझाइएगा। सवाल बनाने के लिए अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको देखने के बाद आप बुक की एक्सरसाइज 7.2 के सवाल करो। अभी टाइम है, हाथ पांव मारो, ओके, वरना तो चीजें देखने से क्या है, समझ में तो आ जाता है बट होता नहीं है। ये आपको पता है ना। ऐसे तो मैं आपको एरोप्लेन उड़ाना सिखा दूं कि ऐसे ऐसे उड़ता है, समझ आ गया, बट उड़ाओगे थोड़ी, वो प्रैक्टिस से होगा। तो ऐसे ही है कि मैथ आपको समझ आ गई है, एक्सरसाइज में कैसे हमें सवाल को अप्रोच करना है, कैसे डील करना है, बट वो होगा कैसे, जब आप पेन कॉपी लेके बैठोगे, है ना। तो अभी आपके पास टाइम है, आप ऐसा कीजिए, करोगे तो बिल्कुल चीजें समझ आएगी और अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।